दोस्तान मोहतरम, अगर आपको भी नाइट फॉल की यानी एहतलाम की, जिरियान की या कतरे आने की अगर आपको बीमारी है तो यह आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने के बिल्कुल करीब है। क्योंकि ये बीमारी जो है ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाने से या पेट के ख़राब रहने से या फिर इसके अलावा ज़्यादा मांस मछली का इस्तेमाल करने से या फिर इसके अलावा हैंड प्रैक्टिस करने से ये बीमारी हो जाती है। और जब बीमारी ये हो जाती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर के अंदर ताकत नहीं रुकती है, शरीर दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, खाना अच्छे से हज़म नहीं होता क्योंकि मैदा भी कमज़ोर हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता क्योंकि दिमाग मेमोरी जो है वो हमारी कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, चक्कर भी आने लगते हैं क्योंकि लीवर कमज़ोर हो जाता है, वो पूरी तरह से खून नहीं बना पाता। जब इंसान इस कंडीशन में अगर आदमी होता है जिसको ज़्यादा नाइट फ्लोल की बीमारी हो या कतरे आने की या जरियान की अगर बीमारी हो, तो वो जब बैठता है कुछ देर के लिए और बैठकर जब वो उठता है तो जनाबे मोहतरम फिर उसको चक्कर आते हैं और वो घबरा जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है नाइट फॉल वाले को ज़्यादा होती है। फिर आदमी जो है इधर-उधर हकीमों के चक्कर काटता है, परेशान रहता है, महँगी से महँगी दवाएँ जो इस्तेमाल करता है लेकिन उसको फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि उसको बीमारी की जो जड़ है, जड़ तक पहुँचने में उसको जो है परेशानी होती है। और आजकल के कुछ हकीम भी ऐसे हैं कि जड़ तक बीमारी की पहुँचते नहीं और उल्टी-सीधी दवाएँ देकर पैसे बना लेते हैं, जिससे कि इंसान को नुकसान तो नहीं होता लेकिन फ़ायदा भी उसको नहीं होता, वक़्त भी बर्बाद होता है और पैसा भी उसका बर्बाद चला जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है। अगर इसको सीरियसली अगर आप लेंगे तो ये गंभीर भी है क्योंकि ये शरीर पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और जो आपकी क़ुव्वत मर्दानगी है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और नपुंसक आप हो जाते हैं। इस कगार पर लाकर ये खड़ा कर देता है कि आदमी किसी लायक नहीं रहता, शादी के लायक नहीं रहता, बेइंतहा इंसान परेशान रहता है। तो दोस्तान मोहतरम, जो आज मैं नुस्खा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, ये परेशानी आपको ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रखना कि इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि परहेज़ जो है वो तमाम दवाओं का सरदार है। परहेज़ अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो ये बीमारी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मुकम्मल ये मेरा आज़माया हुआ है। इंशाल्लाह आप अगर इसको मेरे बताए हुए तरीक़े से परहेज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो महँगी से महँगी दवाओं से आपका छुटकारा आपको मिल जाएगा और आप बिल्कुल मुकम्मल तरीक़े से ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर वीर्य वाहिनी आपकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल उनके अंदर दम नहीं है, ख़म नहीं है, पूरे बिल्कुल आप अगर ज़ीरो हो गए हैं, तो फिर आप अगर अच्छा इलाज चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप हमसे राब्ता हासिल करने के बाद में और जनाबे मोहतरम आप वीडियो कॉल करके भी हमसे दवा खरीद सकते हैं। ये अपने घर मंगाकर घर बैठकर आप अपना इलाज करें और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तरीके से आप खुशगवार बना सकते हैं। दोस्तान मोहतरम, मैं हकीम मोहम्मद नाइब हुसैन रामपुरी आपकी खिदमत में बेहतरीन लाजवाब नुस्खा लेकर आया हूँ। मैं एक यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और लगभग तकरीबन 15 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ और लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने में, मियाँ बीवी की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी होती है उसको बेहतर से बेहतर बनाने में और ज़िंदगी गुजारने में लोगों की हेल्प करता हूँ। आप भी अगर इस हेल्प को लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारी दवाओं से पूरा मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को हमारी लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को आप शेयर करें जो इस बीमारी में मुब्तला हैं और जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, ताकि अगर आप शेयर करने से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो आपको भी ज़रिया निजात बनेगा और मेरे लिए भी इसमें सवाब का काम है। दोस्तों, अब नुस्खा आप सुन लें, लिख लें, बना लें और खाने का तरीका समझ लें, परहेज़ भी समझ लें क्या-क्या आपको करना है और क्या-क्या पॉइंट इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो खुसूसन ख़्याल रखना है, उसको जो है आप ध्यान में रखकर इसको बनाएँगे, खाएँगे तो इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा उठाएँगे। 40 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, 40 दिन में अगर पूरी तरह से बंद ना हो तो फिर 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 महीने में मुकम्मल तरीके से आपकी बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी और आप पहले के तरीके से आप जो है तंदुरुस्त हो जाएँ। देखिए, आपको कौंच के बीज काले वाले आपको लेना है, इसके अंदर 100 ग्राम काले वाले कौंच के बीज पंसारी स्टोर से आप लेकर आएँ। आप इसका पाउडर ना लेकर आएँ क्योंकि पाउडर के अंदर जो है वो केमिकल मिला हुआ होता है ज़्यादा दिन रोकने के लिए, तो उसकी ताकत आधी हो जाती है और यूँ समझ लें कि बस 30 से 40% रहती है। 100% अगर आप इसका असर देखना चाहते हैं और मुकम्मल इलाज करना चाहते हैं, असर चाहते हैं, 100% फ़ायदा चाहते हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे इसको आप बनाना। काले कौंच के बीज आप लेकर आएँ 100 ग्राम और उसके बाद में 1 किलो आप गाय का दूध ले लें, 1 किलो दूध ले लें गाय का और उसके अंदर जो है आप पानी मिला लें थोड़ा, आधा लीटर यानी 500 ml के आसपास पानी मिलाने के बाद, और ये काले कौच के बीज जो 100 ग्राम है ये आप अच्छे से पानी से धोकर साफ करके दूध के अंदर आप डाल दें और डालने के बाद में तकरीबन इसको 24 घंटे दूध के अंदर पड़ा रहने दें। फिर ये अच्छे से फूल जाएंगे, इसका छिलका उतार के आप फेंक दें
और दूध को भी आप कहीं फेंक दें और इसके अंदर जो मग्ज निकलेगा वो आप ले लें और उसको बारीक पीसकर पाउडर बना लें। ये शुद्ध किए हुए काले कोच के बीज एक नंबर के आपके हो गए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से शुद्ध करवाने की जरूरत नहीं, ये शुद्ध हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको लेना है ताल मखाना 100 ग्राम, बीज बंद आपको लेना है 100 ग्राम और सैंभल की मूसली आपको लेना है इसके अंदर 100 ग्राम। और आपको कूजा मिश्री यानी धागे वाली मिश्री भी आपको लेना है इसके अंदर 150 ग्राम, लेकिन मिश्री को अलग रखना है। बाकी जो दवाएं वो सब कूट छान कर आप पाउडर बना लें, फिर मिश्री को पाउडर बना लें और इसके अंदर आप मिक्स करके रख लें किसी भी महफूज बर्तन में जिसके अंदर हिफाजत हो। एयर टाइट जार में करके आप रख लें। शीशे के बर्तन में अगर आप रखेंगे तो 1 साल तक भी ये दवा खराब नहीं होगी, क्योंकि इसकी ताकत जो है बढ़ जाती है, उम्र भी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और जो इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो भी कम नहीं होती, लो नहीं होती, पूरी की पूरी रहती है। तो आप कोशिश करें कि शीशे के जार में इसको आप बंद करके रख लें। इसके बाद आपको लेना है जनाबे वाला दूध लेना है आपको। सुबह को खाली पेट आप ले लें 1 गिलास दूध से ये आधा चम्मच यानी 5 से 6 ग्राम लेना, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। 5 ग्राम हो जाए 4 ग्राम हो जाए चलेगा, लेकिन 6 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। शाम को भी आपको खाली पेट लेना है। और दूध अगर आपको नुकसान देता है तो फिर आप इसको पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हाथ की सफाई ज्यादा करते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दें। पेट अगर आपका खराब रहता है तो आप कोई भी अच्छा सफूफ आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से या आप आयुर्वेदिक स्टोर से आप ले सकते हैं। उसको दोनों टाइम खाना खाने के बाद खाएं। पेट को आप साफ रहना चाहिए। पेट अगर आपका साफ नहीं रहेगा, पेट के अंदर कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा या इसके अलावा एसिडिटी वगैरह अगर बनती है, गैस बनता है, तो फिर अच्छे से दवा हजम नहीं होगी और जब दवा हजम नहीं होगी तो अच्छे से काम भी नहीं करेगी। काजू आपको नहीं खाना है, बादाम आपको नहीं खाना है, खजूर आपको नहीं खाना है, छुआरा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा बड़े का मीट आपको नहीं खाना है, चिकन आपको नहीं लेना है, मटन आपको नहीं लेना है, किसी भी तरह का अंडा भी आपको नहीं लेना। यानी सारी गर्म चीजें आप अवॉइड कर दें। सिर्फ सब्जी रोटी का आप इस्तेमाल करें। दोपहर में जितना चाहें उतना आप खाना खाएं। शाम में आपको नॉर्मली खाना खाना है, सिर्फ 1 से 2 रोटी ही आप सब्जी के साथ खाएं। और इसको आप देखें, देखिए 1 हफ्ते के अंदर ही आपके जिस्म के अंदर तब्दीली आ जाएगी, बदलाव नजर आ जाएगा, चेहरे पे रौनक आपके आने लगेगी और नाइट फील की जो बीमारी है वो धीरे धीरे बंद होगी। ये ना समझे आपके साथ पहली खुराक खाली नाइट फील बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे अगर हफ्ते में आपको 4 बार या 5 बार नाइट फील अगर होते हैं तो फिर वो 3 बार होने लगेंगे, इसी तरह से फिर 2 बार होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे करके नाइट फील आपके बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जब नाइट फील बंद हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे कतरे भी आपके बंद होने लगेंगे और जिस्म के अंदर तवानाई आपके दोबारा से आने लगेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।